इतिहास में कई ऐसे मामले रहे हैं जब लोगों को संदिग्ध टाइम ट्रैवल कहानियों का सामना करना पड़ा। और इनमें सबसे रोमांचक बात हमेशा होती है उनका अंतिम हिस्सा। सोचिए जरा, अगर कोई शख्स केवल $800 स्टॉक मार्केट में लगाए और कुछ ही महीनों में उसे $350 मिलियन यानी 35 करोड़ डॉलर में बदल दें, तो क्या होगा? जवाब है, एफबीआई उसके पीछे आ जाएगी। साल 2003 में पूरी दुनिया ने एक नाम सुना, एंड्रयू कार्लसन। यह आदमी कई महीनों तक शेयर बाजार में सक्रिय रहा। उसने कुछ कंपनियों के शेयर खरीदे और कुछ बेचे। हर बार उसने सही समय पर निवेश किया और शेयर तेजी से ऊपर जाने लगे। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। उसकी दौलत हर हफ्ते बढ़ती रही और जल्द ही उसके खाते में $350 मिलियन जमा हो गए। बेशक सिक्योरिटीज कमीशन इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन क्या यह सच में धोखाधड़ी थी? यही तो एफबीआई को पता लगाना था। एफबीआई ने एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह बिल्कुल शांत रहा। एजेंट्स को लगा कि वह कहेगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, आपने गलत आदमी पकड़ लिया है। लेकिन एंड्रयू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने चौंकाने वाली बात स्वीकार कर ली। उसने कहा कि उसे शेयर बाजार की हर हलचल पहले से पता थी, क्योंकि वह साल 2256 से टाइम मशीन के जरिए आया है। एजेंट्स को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने उसकी पहचान की जांच शुरू की, लेकिन एक रहस्य सामने आया। उसके बारे में कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं था। मानो वह अचानक कहीं से प्रकट हो गया और पैसा बनाने लगा। उसने कहा कि वह समय में पीछे जाकर पैसा बनाने का मौका नहीं छोड़ सका। उसने जानबूझकर कभी-कभी घाटा भी किया ताकि शक न हो, लेकिन फिर भी छिपा नहीं रह सका। अगर वह झूठ बोल रहा था, तो आखिर उसे इतनी गोपनीय जानकारियां कहां से मिली? उदाहरण के लिए, जब कोई बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करती है, तो यह सूचना बहुत गुप्त होती है। केवल चुनिंदा लोगों को ही पता होता है। एंड्रयू को यह कैसे पता चला? एफबीआई कुछ भी साबित नहीं कर पाई। जिन कंपनियों से उसने पैसा कमाया, वहां उसके नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वह वास्तव में कौन है। वह दावा करता रहा कि उसे बीमारियों के इलाज और आने वाली घटनाओं के बारे में भी पता है। लेकिन एक अजीब सवाल था, अगर वह सच में टाइम ट्रैवलर था, तो उसने 2003 का साल क्यों चुना? उस वक्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। एफबीआई ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया और उसे जेल में डाल दिया। एक महीने बाद किसी ने उसके लिए $1 मिलियन की जमानत भरी और फिर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। शायद वह अपनी टाइम मशीन में वापस चला गया। यह खबर फैलते ही पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन और कई देशों के अखबारों और वेबसाइट्स ने इसकी रिपोर्ट छापी। पत्रकारों ने एफबीआई से पुष्टि करनी चाहिए, लेकिन जवाब मिला, ऐसा कोई एंड्रयू कार्लसन था ही नहीं। यह पूरी कहानी घड़ी हुई थी। असल में यह कहानी वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम की एक टैबलॉइड अखबार से शुरू हुई थी, जो अजीबोगरीब और काल्पनिक खबरें बनाने के लिए मशहूर था। इसी अखबार ने एक बार यह भी लिखा था कि एक हवाई जहाज अपनी उड़ान के 37 साल बाद अचानक लैंड हुआ। एंड्रयू कार्लसन की कहानी इसलिए मशहूर हुई क्योंकि यह याहू न्यूज पर भी छपी और लोगों ने इसे सच मान लिया। इसी तरह की एक और रहस्यमयी घटना न्यूयॉर्क 1951 में हुई। एक आदमी, रूडोल्फ फेंस, अचानक सड़क पर दिखाई दिया। वह अजीब पुराने कपड़े पहने हुए था, लंबा कोट और टोपी। वह सड़क पार करने लगा और कार से टकरा गया। जांच में पता चला कि यह आदमी तो 1876 में गायब हुआ था, यानी 80 साल बाद वह अचानक फिर दिखा। उसने खुद को टाइम ट्रैवलर बताया। यह कहानी भी बहुत मशहूर हुई और कई किताबों व अखबारों में लिखी गई। लेकिन बाद में एक शोधकर्ता ने पता लगाया कि यह असल में एक साइंस फिक्शन कहानी थी, जो 1950 के दशक में लिखी गई थी। 2006 में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ। एक स्वीडिश व्यक्ति ने दावा किया कि वह अपने किचन का सिंक ठीक कर रहा था और अचानक साल 2046 में पहुंच गया। उस वीडियो में वह अपने 70 वर्षीय संस्करण से मिलता है। दोनों ने गले लगाया और अपनी बाजुओं पर एक जैसी टैटू भी दिखाए। बाद में पता चला कि यह एक बीमा कंपनी का विज्ञापन अभियान था। एक और मशहूर मामला 1941 का है। कनाडा के गोल्ड ब्रिज, ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ फॉक ब्रिज का उद्घाटन हुआ था। लोगों की भीड़ में एक आदमी बाकी सबसे अलग दिख रहा था। उसने आधुनिक हेयर कट, धूप के चश्मे, प्रिंटेड टी शर्ट
और हाथ में आधुनिक कैमरा लिया हुआ था। लोगों ने उसे टाइम ट्रैवलिंग हाइपस्टर नाम दे दिया। बाद में विशेषज्ञों ने फोटो की जांच की। वह असली निकली, लेकिन उसमें कुछ भी भविष्य का नहीं था। दरअसल धूप के चश्मे 1920 के दशक से ही उपलब्ध थे। उसका कैमरा उस दौर का नवीनतम मॉडल था और उसकी स्वेटर पर स्थानीय हॉकी टीम का लोगो भी था। असल में इस तरह की टाइम ट्रैवल कहानियां अक्सर बनाई जाती हैं, जैसे पुरानी कवच आर्मर के पास से वीडियो कैमरा मिलने की कहानी, या डायनासोर की हड्डियों के पास इंसानी कंकाल मिलने की कहानियां। लेकिन जब जांच की जाती है तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। सच ये है कि हम सब अभी भी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हम हर सेकंड भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिल्मों की तरह अतीत या भविष्य में छलांग लगाना संभव नहीं है। अगर यह सच होता तो अब तक हमारे बीच भविष्य के पर्यटक जरूर दिखाई देते। तो ये थीं कुछ मशहूर टाइम ट्रैवल कहानियां, जिनमें सच और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं।